Russia is the most popular country among Indian students to study MBBS from abroad and there are multiple reasons behind it. And आज की वीडियो में मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा. And of course fee structure of different universities, what is the total budget if you are considering it, and what is the eligibility criteria for it. So make sure that you watch it till the end. And if you are new to the channel, hi, my name is Vivek Latwal. I myself have graduated from ASMU Russia and I cleared my FMG exam in 2024. And along the way I have helped hundreds of students get admission into their dream universities. So do consider subscribing to the channel and let's get started. सो लास्ट ईयर अगर हम अकेले रशिया की बात करते हैं तो 12,000 से 15,000 के अराउंड इंडियन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था जस्ट इन MBBS कोर्स. एंड देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड इट. सो नंबर वन इज़ कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं रशिया में वो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं. सेकेंडली जो आपका फ़ीस है, टोटल बजट है, दैट इज़ रियली अफोर्डेबल एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस. थर्ड, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज़ रियली ग्रेट. रशिया इज़ अ डेवलप्ड कंट्री एंड दे हैव all types of facilities, all types of simulation centers, everything is available in most of the good universities. And on top of that, जो इंडियन स्टूडेंट्स का पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा कंसर्न रहता है कि वहाँ जाके रहेंगे कैसे, कहाँ रहेंगे. तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दे प्रोवाइड हॉस्टल अकोमोडेशंस ऑल्सो, जिसके अंदर कि आपका इंडियन मेस फैसिलिटी भी अवेलेबल है. एंड ऑफ कोर्स किचन्स आर अवेलेबल फॉर सेल्फ कुकिंग एज वेल. उसके अलावा आपकी जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में वो NMC की जो गाइडलाइंस हैं उसको कम्प्लीटली फुलफ़िल करता है. आपकी जो डिग्री आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम देयर, आफ्टर गेटिंग योर डिग्री फ्रॉम देयर, इट इज़ वैलिड इन इंडिया. एंड ऑफ कोर्स जो रशियन डिग्री है वो ग्लोबली भी रिकॉग्नाइज्ड है, तो योर डिग्री इज़ वैलिड इन अदर कंट्रीज़ एज वेल. सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग गोइंग फॉर योर फर्दर स्टडीज़, PG और वट एवर इन सम अनदर वेस्टर्न कंट्री लाइक USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, वट एवर, या यूरोप में आप कहीं पे जाना चाहते हो, तो योर डिग्री इज़ वैलिड देयर. ऑफ कोर्स यू नीड टू गो थ्रू द रेलिवेंट पाथवेज, आपको प्रॉपर एग्जाम्स वगैरह दे के सारी चीज़ें करके जाना होगा. बट या डिग्री फ्रॉम रशिया इज़ वैलिड इन ऑल ऑफ दिस अदर कंट्रीज एज वेल. ऑन टॉप ऑफ दैट वी ऑल नो हाउ ग्रेट रिलेशंस आर इन बिटवीन इंडिया एंड रशिया. तो ये भी एक काफ़ी बड़ा मेजर फैक्टर रहता है कि वाई सो मैनी इंडियन स्टूडेंट्स आर चूजिंग टू स्टडी MBBS इन रशिया. एंड ऑफ कोर्स जो एडमिशन प्रोसेस है दैट इज़ ऑल्सो रियली ईजी एंड सिंपल. यू डोंट रियली हैव टू गो थ्रू टू मच ट्रबल. बहुत ईजीली एडमिशन हो जाता है इफ़ यू आर फुलफिलिंग ऑल द रेलेवेंट क्राइटेरियाज. सो हाउ मच इट रियली कॉस्ट टू स्टडी MBBS फ्रॉम रशिया. तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा क्या चीज़ें आप को माइंड में रखनी चाहिए, जो कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो हैं आज के टाइम पे जो बैठे हैं वो नहीं बताते हैं. बहुत सारी चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों को हिडन रख लेते हैं. सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया कि एग्जैक्टली आपका कितना एक्सपेंस आएगा इफ़ यू हैव अ यूनिवर्सिटी इन माइंड. तो उस यूनिवर्सिटी के साथ में मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन कैलकुलेट इट. जो बजट है टोटल आपके एंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्टडी का वो वेरी करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्जांपल दूंगा, उनका फ़ीस बताऊंगा. बट इफ़ यू नीड अ डिटेल ब्रेक डाउन ऑफ एनी ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़, उनके फ़ीस स्ट्रक्चर का या आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए, या फिर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर एडमिशन प्रोसेस एज वेल, यू कैन गेट इन टच विद अस. जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पे भी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं. सो टोटल बजट की अगर हम बात करें तो रशियन यूनिवर्सिटीज़ में टिपिकली आपका 18-19 लाख से स्टार्ट होके एंड इट गोज टिल 70 lakhs. इस रेंज के अंदर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे. दिस विल इंक्लूड योर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप एंड जो आपका थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं. जो बजट रेंज बता रहा हूँ मैं आपको अभी यूनिवर्सिटी वाइज भी बताऊँगा. कुछ पॉपुलर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्ट रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका भी आपको मैं बताऊँगा. दिस बजट does not include your living expense. Living expense मैं आपको later on बताऊंगा कि how you can calculate it and कितना पड़ता है exactly. So to give you an example, for example Om State Medical University जो कि one of the most popular university है रशिया में, उसका आपका जो बजट जाता है for entire 6 years वो 19.5 lakhs के राउंड जाएगा. So again this includes your tuition, hostel, medical, visa, medical checkup, medical insurance and all these things. इसके अलावा another best option if you are looking to study near to Moscow and जहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ठंड ना हो, because Omsk is in the Siberia region, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के माइंड में ये कंसर्न रहता है कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी. तो another best option would be Uliano State University, and Uliano State University का जो बजट जाता है entire 6 years का वो around 22 lakhs जाता है.
अदर देन दैट आपका अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं खुद ग्रेजुएटेड हूँ, उसका बजट आज के टाइम पे अराउंड 28 लैक्स जाता है, 28-29 लैक्स यू कैन से। जब मैंने एडमिशन लिया था इट वाज क्वाइट चीपर, बट दे हैव इंक्रीज देयर फीस इन रिसेंट ईयर्स। अल्ताई के अलावा यू हैव अनदर ग्रेट ऑप्शन दैट इज़ किरोज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका 6 ईयर का बजट जो आपका 21 लैक्स के अराउंड जाता है। एंड देन वी हैव अनदर ग्रेट यूनिवर्सिटी जो प्रिवोल्स्की नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जो कि रिसर्च यूनिवर्सिटी है। इसका बजट जो है आपका 6 ईयर्स का वो अराउंड 31 लैक्स के तक जाता है। सो ये तो आपका जो यूनिवर्सिटी एक्सपेंस है वो है। इसके अलावा ऑफ कोर्स यू विल बी लिविंग देयर, तो आपका पर्सनल लिविंग एक्सपेंस भी आने वाला है। बिफोर आई टेल यू दैट, मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बताऊंगा, फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी इन माइंड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू अ रिप्लाई। तो अगर लिविंग एक्सपेंस की हम बात करते हैं तो वो आपका ऑन एंड एवरेज हर सिटी के अंदर, रशिया के अंदर जो है 10 to 12,000, 10,000 से 15,000 आई वुड से, इस रेंज के अंदर जाता है पर मंथ। तो वो रूबल्स और आईएनआर ऑलमोस्ट सेम ही है, मैं रूबल्स आपको बता रहा हूँ, 10 to 15,000 इस रेंज में रहता है, तो ऑलमोस्ट सेम ही आप आईएनआर लगा लो, 10 से 15,000। अब कुछ सिटीज़ हैं जैसे कि मॉस्को हो गया, कजान हो गया, या फिर सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, इस तरह की सिटीज़ में थोड़ा सा जो लिविंग एक्सपेंस है ये इंक्रीज़ हो जाता है, इट गोज़ टू 20-25 लाइक दिस। कई बार अगर आपको अकोमोडेशन का मॉस्को वाली यूनिवर्सिटीज़ में इशू रहता है तो वो और ज़्यादा भी इंक्रीज़ हो जाता है, बट आपका जो रफ़ आइडिया है वो यही है। तो अगर हम 6 ईयर्स का कैलकुलेट करते हैं 10-12,000 के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से, एंड आप 10 मंथ्स वहाँ पे रहते हो, एंड इफ़ यू विल इवन इंक्लूड योर ट्रैवल एंड ऑल दीज थिंग्स, तो आपका मोटा मोटा 8 लाख आप कह सकते हो 6 साल में आपका और एडिशनल एक्सपेंस आने वाला है, अदर देन योर यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस। तो जो भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, जो भी आप यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं, उसके अंदर आप प्लस 8 लैक्स, 8 to 9 लैक्स आई वुड से, टू बी इवन ऑन द सेफर साइड, क्योंकि बहुत लोग नहीं बोलेंगे, आपको बोल देंगे कि हाँ 25 लाख में हो जाएगी एमबीबीएस। तो 25 लाख में आज के टाइम पे एमबीबीएस रशिया के अंदर से, या इनफैक्ट किसी भी अच्छी कंट्री के अंदर से, अच्छी यूनिवर्सिटी से करना पॉसिबल है ही नहीं। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। कुछ हैं यूनिवर्सिटीज़ जिनके अंदर आप 25 लैक्स में कंप्लीट कर लोगे, बट द रियलिटी इज़ एक्चुअली में वो एक तरीके से मिस गाइडेंस ही है, बिकॉज बाय द टाइम यू विल बी इन 3rd, 4th, 5th ईयर काफ़ी चीज़ें बढ़ चुकी होंगी, प्राइसेस, इन्फ्लेशन हो चुका होगा, तो वो थोड़ा ना कुछ ज़रूर इंक्रीज़ हो चुका होगा उस टाइम तक। हाँ, अभी करंट कैलकुलेशन के हिसाब से वो 25 लाख में भी बना के दिखा सकता हूँ आपको, आराम से बन सकता है। एनीवेज, दिस इज़ अ रफ आइडिया हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू नो कि टोटल कितना एक्सपेंस जाएगा। एंड इफ़ यू नीड एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन एंड और इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, you can get in touch with us for all of that. Now coming to eligibility criteria. So eligibility criteria जो वो काफ़ी सिंपल है, it is not really difficult। आपको 2-3 चीज़ें ही माइंड में रखनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका पीसीबी में 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कंबाइंड जो है वो मोर देन 50% होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू पास ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट्स एज वेल। तो अगर आपने वो फुलफिल कर लिया तो नेक्स्ट जो मेन एक क्राइटेरिया रहता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस नीट का जो स्कोर कार्ड है वो मांगती हैं, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू क्वालिफाई द नीट एग्ज़ाम, अगर आपको वापस इंडिया आके प्रैक्टिस करना है तो। सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं आज के टाइम पे भी, इंक्लूडिंग रशिया एंड अदर कंट्रीज़, जो कि आपको विदाउट नीट भी एडमिशन दे देती हैं, बट आई डोंट रियली रिकमेंड इट। बेटर ये है कि आप नीट एग्ज़ाम पास करके, क्लियर करके ही जा रहे हो। तो नीट का जो क्राइटेरिया है वो ऑफ कोर्स यू नीड टू क्वालिफाई द नीट एग्ज़ाम, एंड नीट क्वालिफाइंग जो है वो 50% पे होती है, एंड ये ईयर टू ईयर चेंज करता है। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2024 की, तो वो जनरल कैटेगरी के लिए 162 मार्क्स था, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 127 मार्क्स था। सो इफ़ यू हैव स्कोर्ड दिस और अबव दिस, तो आप क्वालिफाइड थे अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए इन एमबीबीएस कोर्स। एंड अगर 2025 की हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज के अंदर आपको रहेगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हर साल होता है। तो मेरा जो आइडिया है 2025 का जो नीट का कट ऑफ रहने वाला है, वो इट इज़ गोइंग टू बी इन द रेंज ऑफ 125 to 135 फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी, एंड आपका जनरल कैटेगरी के लिए इट विल बी अराउंड 150 to 165 मार्क्स। तो इस रेंज के अंदर अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं
इन योर मॉक एग्ज़ाम्स। एंड नो ऑफ कोर्स मॉक एग्ज़ाम्स में आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बट आपका बेसिकली 200 बिलो अगर मार्क्स आ रहे हैं आपके मॉक एग्ज़ाम्स में, जीटीज़ में एंड ऑल दैट, तो माय रिकमेंडेशन इज़, एंड अगर आप ऑलरेडी ड्रॉपर हो तो माय रिकमेंडेशन इज़ कि 2025 के एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, यू कैन गेट इन टच विद अस एंड get more information about any university that you need, and you should start your admission process, because last year as I told you 12 to 15,000 जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, आखिरी तक जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज से किसी के अंदर भी सीट्स नहीं बची थी लास्ट तक। इनफैक्ट काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी अप्रैल मई के अराउंड यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स फुल हो चुकी थी। तो इट्स बेस्ट टू स्टार्ट योर एडमिशन प्रोसेस एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन जो है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेसिस पे ही मिलता है अभी भी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। So I hope you found this video useful. Don't forget to subscribe to the channel, and I will see you guys in the next one.